Hello everyone, welcome back. So today we will be starting up with maths. Okay. So first of all, before I start up now, I just want to tell you one thing. एक ना positive attitude लेके चलना है. Very first thing that I want to share is आज से और अभी से ना पहले तो मैथ्स से डरना बंद कर दो, बिल्कुल भी. मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, जितना कराऊंगी ना सिर्फ उतना करना, एक क्वेश्चन फालतू मत करना. मैं सीरियसली आई एम टेलिंग यू, जितना मैं आपको कराऊंगी प्लीज उतना ही करना, उससे एक क्वेश्चन भी फालतू मत करना. 20 में से 15 कहीं नहीं जाएंगे. हाँ, 20 on 20 करना है, देन आई विल टेल यू व्हाट टू डू, बट ट्रस्ट मी गाइज, 15 कहीं नहीं जाएंगे. ठीक है, सो प्लीज उतना ही करना जितना बोला जाएगा. और एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड ये लेके चलो कि मैथ्स इज नॉट अ हवा फॉर यू पीपल. मुझे मैथ्स नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, मुझे मैथ्स से डर लगता है, मेरी ये गलती हो जाती है, वो गलती हो जाती है. कुछ गलती नहीं होती है मैथ्स में. ठीक है, हम करेंगे, कुछ भी नहीं होगा. स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. दिस इज द सिलेबस फॉर यू पीपल. जो DSSB ने आपको सिलेबस बता रखा है, जो भी आपको कहीं से भी किसी वेबसाइट से सिलेबस मिलता है, उनमें ये सारी चीजें नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू, they will not give you trains. Okay, they will not give you boat and streams. Surd and indices they will not give you. ठीक है, so I want you people to do this as well, because I want you people to get marks. Age problems also they will not give you, and this is the whole syllabus that we will be doing in maths. Okay, including this all. So today we will be starting up with simplification. Okay, first of all I want to tell you one thing कि simplification होता क्या है. But before that, everyone please quickly give your attendance in the chat box. Just write down P in the chat box, everyone quickly. जल्दी से अपनी attendance दे दो. Someone is raising hand. Who is this? Usha. Okay, yes, please unmute, please. What happened? Usha, please unmute. Yes. Yes. You have to give it in the chat box only. Just write down P. वहां पर P लिख दो. ओके, चलो आज हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की. सिंप्लीफिकेशन में बहुत इजी है. बेसिकली आपको करना क्या होता है, बेसिक, वेरी बेसिक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. दीज थिंग्स यू हैव टू डू. ओके, सो फर्स्ट थिंग आपको जो सीखना है मैथ्स के लिए, वो आपको सीखना है बॉड मास. नोट्स बनाते जाना साथ साथ. बॉड मास, बी का मतलब होता है ब्रैकेट. ठीक है, आपको कहीं पे ब्रैकेट्स दिए गए होंगे, सो यू हैव टू ओपन दैट ब्रैकेट. ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ को आपको खोलना होता है. डी का मतलब होता है डिवाइड, आपको डिवाइड करना होता है पहले. एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई. ठीक है, ए का मतलब होता है ऐड, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट. आई गेस ये काफी लोगों को पता भी है चीजें, तो इसमें कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है. ठीक है, ये रूल है जो आपको फॉलो करना है. अगर आपको ब्रैकेट दिया हुआ है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है. ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों है तो आपको पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है. ऐड और सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है तो पहले ऐड करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. लेट्स कम डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस. जितना हम क्वेश्चंस करेंगे, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, दैट विल बी वेरी गुड फॉर अस. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1, इट इज गिवन टू यू पीपल. क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है. क्वेश्चन में आप देख रहे हो फ्रैक्शन दिया हुआ है आपको, है ना. 1/2 प्लस 11 1/2 प्लस 1/1 1/2 प्लस 1/1 1/2, है ना. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, पहली बात, फ्रैक्शन से ना घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना. अगर जनरलाइज, जिनको थोड़ी बहुत मैथ्स भी आती है, वो पहले क्या करेंगे, वो पहले इसको सॉल्व करेंगे. मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको. ठीक है, पहले वो इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद सबको प्लस कर देंगे. बट हम ऐसे नहीं करेंगे. ठीक है, हम क्या करेंगे, सी एवरीवन लुक हियर. पहले स्क्रीन पे देखेंगे फिर खुद करेंगे. जो ये मिक्स्ड वाले नंबर है ना, फ्रैक्शन से कंप्लीट जो नंबर है, ये वाले नंबर 1, 11, 111, 1111, इनको हम
अलग से प्लस कर देंगे, 1 + 11 + 111 + 1111, और इनको हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है, क्योंकि ये तो अपने आप में दीज नंबर आर कंप्लीट नंबर्स, वो अपने आप में पूर्ण नंबर है, पूरे नंबर है वो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। किसको प्लस करेंगे उसके बाद हम, जो ब्रैकेट जो फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर हमारे कौन से हैं, 1/2 + 1/2 + 1/2 और +1/2, इनको हम प्लस करेंगे और ये हमारे अलग से ब्रैकेट में आ जाएंगे, ठीक है। अब इनको प्लस कर लो, इनको प्लस करना इजी हो गया ना, कितना होगा इनको प्लस करके, 11 1 2 4 1 करके देखो, 1 2 3 4, ये होगा, इसको प्लस करो, आप करके देख लो, इनको प्लस करके देखोगे 1 2 3 4 आएगा, ठीक है। प्लस, आफ्टर इट प्लस। अब इसको प्लस करने के लिए हमें पता है वैसे कि आधा और आधा एक होता है और हाफ और हाफ एक होता है, तो ये 2 बन जाएगा, इट विल बी 2। बट अगर कुछ और नंबर होते तो, अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे इनका LCM, LCM 2। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है, ऑल दी नंबर्स आर सेम, हमारा LCM वही आ जाता है, ठीक है। हमने LCM लिया 2 और उसके बाद उनको 1 में उसको प्लस कर दिया, सिंपल, 1 1 1 करो, कितना हुआ, 1। ये हमारा बन गया 1 2 3 4 + 4/2 बन गया ना, 1 2 3 4 4/2। अब ये 2 की टेबल में ये गया, 2 से गया, तो हमारा सिंपल बन गया 1 2 3 4 + 2, ये हमारा बन गया 1 2 3 6। तो हमारा इसका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 6। कितनी देर लगी इसको सॉल्व करने में, हार्डली 15 to 20 सेकेंड्स, बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए इसमें मुझे टाइम लगा, बट अगर मुझे खुद को करना होता तो मैं बहुत जल्दी हो जाता, ये है ना। जहां भी दिक्कत होगी बीच में बोलते रहना, बहुत सिंपल चीज है, क्या करना है, मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, जो भी, और ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, जो भी ऐसे कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए हैं, उनका जो होल नंबर है, जो कंप्लीट अपने आप में नंबर है, उनको हम यहाँ पे अलग से प्लस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो फ्रैक्शन वाले नंबर हैं, उनको हम यहाँ पे अलग से प्लस करेंगे, ठीक है। अब देखो ऑप्शन पे अगर हम जाएं, जब मेरा ये 1 2 3 4 आ गया था, मुझे यहीं रुक जाना चाहिए था, क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 4 एक ऑप्शन ये है, ये तो कट गया ऑप्शन 1 2 3 0, ये तो कट गया क्योंकि हमारा ये वाला इससे ज्यादा आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 भी कट गया क्योंकि हमें ऑलरेडी इसमें कुछ और भी प्लस करना है, और जब हम फ्रैक्शन में प्लस कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली 10 नंबर या 6 नंबर तो ऊपर बढ़ नहीं जाएगा, है ना। अगर हम उस चीज को देखें, अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, तो जैसे ही आप यहाँ पे आए ना, उसके बाद आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए था कि मेरा आंसर सी होगा, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज, बहुत सिंपल है, पहले होल नंबर को प्लस करेंगे। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। मैम 36 कैसे आया, वो 12 तो आ गया मैम, 36 नहीं समझ आया। हाँ ये देखो ना, आपने जब ये फ्रैक्शन को खोला, इसको आपने इसका एलसीएम ले लिया 2, जब नीचे सारे ही 2 2 2 2 है, आपने उसका एलसीएम ले लिया 2, उसके बाद 2 1 जा 2, 1 1 जा, कितना हुआ, 1 हुआ, तो 1 लिख दिया, +1 +1 +1, ठीक है। ये 4/2 हो गया, इसको 2 कर दिया, और ये 134 में 2 प्लस हो गया ये वाला, उसके बाद ये 1 1 2 3 6 आंसर आ गया आपका, ठीक है। चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन, ये 1 2 सॉरी सॉरी मैं हाँ जी बोलो बोलो। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐड कर देने हैं। हाँ बिल्कुल, 1 2 3 4 में ऐड करेंगे ना, प्लस का साइन है ना, आप देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, तो जब प्लस का साइन है हम उसको ऐड करेंगे, इधर देखो इधर, मैम आपकी वॉइस लैग कर रही है, आप एक बार उसको ठीक करो अपने नेटवर्क को। यहाँ पे देखो ना, ये प्लस के साइन है ना, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे ना सबको। आपकी वॉइस लैग कर रही है बेटा, प्लीज आप एक बार अपने नेटवर्क चेक करो प्लीज, ठीक है। ओके। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन है, तो हम इस बार भी इसमें क्या करेंगे, हम ये वाले होल नंबर जो कंप्लीट नंबर है ना अपने आप में, जो 5 की नंबर सीरीज वाले नंबर है, उनको हम एक अलग से ब्रैकेट में ऐड कर देंगे. नाउ यू पीपल कीप ऑन सॉल्विंग इट. ठीक है, जैसे कि हमने इसको करा 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस 4 टाइम्स 5, इसको हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया. ठीक है, अब क्या बचा हमारा, प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये बचा हमारा. ठीक है, अब इनको अलग से ऐड कर लो, 5 55 555 और 4 टाइम्स 5, इनको अलग से ऐड कर लो. ये ऐड करना तो बहुत इजी हो जाएगा ना आपके लिए, इसमें क्या डिफिकल्ट है, आई गेस कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, इसको अलग से ऐड करो, करो कितना हुआ, यहीं पे करके देख लो. 20 का 0, 2, 15 16 17 का 7, 1, 10 11 का 1 और 1 6, 6170 आया. ठीक है, 6170 आया इसका. उसके बाद हमारे पास ये दे रखा है फ्रैक्शन वाला नंबर, तो हम क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे, ब्रैकेट एज इट इज लगा दिया, एलसीएम ले लिया इसका 4, और एज इट इज जब ये सेम होता है तो 1 + 1 + 1 + 1, तो ये हमारा बना 6170 प्लस 4/4, जिससे कि 4 से 4 कट गया 1 पे, तो हमारा बना 6170 प्लस 1 = 6171, ये हमारा आ गया आंसर. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन पे मत जाना, वहां पे 0 मिसप्रिंट है. ठीक है, 6171 इज द करेक्ट आंसर. इजी है ना, अब ये मत बोलना मैथ्स डिफिकल्ट है. ठीक है, नाउ ऑनवर्ड्स यू पीपल विल नॉट से दैट मैथ्स इज डिफिकल्ट. ओके, 6171 6071 नहीं होगा. ठीक है, सपना प्लीज अपनी कैलकुलेशन चेक करो, आपने शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी, यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी आपने कैलकुलेशन में. ओके, 6171 होगा. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है ये. ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करो. ठीक है, आई एम गिविंग यू, लेट्स से आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, और मैंने टाइमर लगा दिया है अपने क्लॉक में. ठीक है, टाइमर इज देयर एंड आपको ये स्टार्ट करना है. 3 2 1 एंड गो. वन मिनट का टाइम है, सॉल्व करो इसको. डन, स्टॉप 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 स्टॉप. किस किस का आंसर आ गया है, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, लेट मी सी हु ऑल आर डन. 597. ओके, 597 इज द आंसर. वेरी गुड भावना, वेरी नाइस. देखो क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू इज, और किसका है आंसर, भावना के बाद रितिका, वेरी गुड. बस 2 ही बच्चों का है. शिल्पी, वेरी नाइस शिल्पी. चलो अब हम क्या करेंगे, 99 है, कंप्लीट नंबर क्या था हमारे पास, 99 है ना, 99. तो हमने क्या करा, 99 को 6 टाइम्स लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 6 टाइम्स था. उसके बाद प्लस कर दिया हमने फ्रैक्शन वाले नंबर, इसका टोटल करा तो 594 बना. उसके बाद हम इनको प्लस कर दिया. ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने. ठीक है, उसके बाद 594 प्लस, इनको प्लस करो, 6 + 5 11, 11 + 4 15 + 3 18 + 2 20 + 1 21, तो ये हमारा बना 21/7. ये कट जाएगा इससे, 7 3 21, 7 या 21, तो कर दो फिर
594 प्लस 3 करो इज इक्वल टू 597, जो आपका आ गया आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत इजी है मैथ्स, बहुत इजी है। 606 सपना 606 कैसे आया है? अपना जो आपने आंसर निकाला है उसकी फोटो क्लिक करो और मुझे व्हाट्सएप कर दो जल्दी से। आई विल सी इट लेटर ऑन आफ्टर द क्लास। 606 जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दो, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चंस थोड़े समझ में आ गए हैं, है ना? वन मोर प्रैक्टिस फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब इसको कैसे करना है? यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट इज वाई मैं इस क्वेश्चन को लेके आई हूं आपके पास। इसका आंसर निकालेंगे, पैटर्न सेम है। पहले हम क्या करेंगे, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7, ये ब्रैकेट में आ गया। उसके बाद हम क्या प्लस कर रहे हैं इसमें, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/3, यही है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, कर देते हैं इसको सॉल्व। पहले इनको प्लस कर लो, इन्हें प्लस कर लो, कितना बना, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 8 27, 27 प्लस 7 34, ये हो गया 34। ठीक है, 34 प्लस, अब एलसीएम कैसे लेते हैं? ठीक है, एलसीएम लेने का बेस्ट आपको मैं सिखाऊंगी, जो बड़े नंबर होते हैं उनको एलसीएम कैसे लेते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। बट यहाँ पे छोटे नंबर है तो पहले आप छोटे नंबर का एलसीएम लेना सीख लो। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं, बिकॉज ऑल द नंबर्स आर डिफरेंट, है ना? 4 भी है, 2 भी है, 3 भी है। जिनको आता है इट इज ओके, बट जिनको नहीं आता उनके लिए जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, सबसे बड़ा नंबर होता है ना, उसकी टेबल पढ़ना शुरू कर दो। ऐसा नंबर जो इसमें, आप इसकी टेबल पढ़ रहे हो तो इसमें तो आएगा ही वो, जो इसमें भी आए, इसमें भी आए, इसमें भी आए। ठीक है, ऐसा नंबर उठाना है आपको। 4 की टेबल पढ़ना शुरू कर दो। 4 1 जा 4, 3 में नहीं आता, चलो उसको छोड़ दो। 4 2 जा 8, फिर से वो 3 में नहीं आता, 2 में आता है। 4 3 जा 12, 12 एक नंबर है, वो 4 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे 12। ठीक है, ऐसा नंबर जो तीनों की टेबल में या चारों की टेबल में आए। हो सकता है यहाँ पे 6 भी हो सकता था, तो 12 है, 12 6 की टेबल में भी आता है। ठीक है, सो वी विल बी टेकिंग अ नंबर जो सबकी टेबल में आए। निकालना कैसे है, सबसे बड़े नंबर की टेबल बोलना शुरू कर दो। ठीक है, 12 लगा दिया यहाँ पे। चलो अब हमें क्या करना है, 4 की टेबल में जो भी हमने एलसीएम लिया उसमें 4 की टेबल में जस्ट आई एम सॉरी, या 4 की टेबल में 12 कब आया था, 3 पे आया था, 3 पे आया था ना, 3 जा 4, 3 जा 12 बना था। इस 3 को इस ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जिस टेबल, जितने पे ये टेबल आती है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 3 पे आ रही थी, जो ये 4 था, 4 3 जा 12 था। अब 3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बना, 3 बना। 3 1 जा 3, उसको यहां लिख दो, सिंपल, प्लस। अब देखो 2 की टेबल में 12 आता है 6 पे, 6 पे आता है। हम क्या करेंगे, इस 6 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 1 जा क्या होता है 6, तो यहां पे 6 लिख दो। ठीक है, उसके बाद 3 की टेबल में 12 कब आता है, 4 पे आता है ना, 4 पे आता है। अब हम क्या करेंगे, इस 4 से इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। उसके बाद अब देखो 3 की टेबल में 12 किस पे आता है, अगेन 4 पे आता है। अब हम इसको करेंगे इस 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, तो यहां पे आ जाएगा 8। ठीक है, अब क्या है, कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अब तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। अब क्या रह गया इस क्वेश्चन में, 34 प्लस, इनको प्लस कर दो, कितना बना इनको प्लस करके, 10 18 19 20 21 21 21 बना, 21 बना ना, कर लो 6 4 10 10 8 18 18 3 21, 21 बना। अब देखो ये 3 की टेबल में जा रहा है, 3 4 जा और 3 7 जा रहे हैं ना, 3 4 जा और 3 7 जा। अब हमें इन्होंने जो आंसर्स दे रखे हैं
जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ध्यान से देखो ऑप्शन में, उन्होंने हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऑप्शंस दे रखे हैं ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऑप्शन। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तरीका है, 34 हमारा कंप्लीट नंबर है, ठीक है, 34 हमारा कंप्लीट नंबर है। 7 को 4 से अगर हम करेंगे तो 4 बन जा 4 होता है ना, होता है कि नहीं होता? अगर आप 7 और 4 है, 4 बन जा 4 होता है, तो 3 बचेगा ना ऊपर, बचेगा कि नहीं बचेगा? 3 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहां से आप 1 निकाल लोगे, यहाँ पे बन जाएगा 35 प्लस ये हो जाएगा 3/4, 3/4 ऐसे हो जाएगा ये। लेकिन आपको, मुझे पता है ये शॉर्टकट तरीका आपको समझ नहीं आया, मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगी आपको, डोंट वरी, आई नो आपको ये शॉर्टकट नहीं आया है। देखो अब हम क्या करेंगे, 34 को एज इट इज रखेंगे, 7 को हम इससे डिवाइड करके देख लेंगे 4 से। 4 बन जाए कितना होता है? 4 होता है। अब देखो कितना बचा, 3 बचा ना, ये बोल रही थी मैं आपको। आपने 7 को 4 से डिवाइड करके देखा तो 1 पे 4 आ गया और ये 3 बच गया, ये 1 हमने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो ये बन गया 35 और रिमाइंडर कितना बचा था? 3 बचा था, वो ऊपर आ गया 3 और डिवाइड किससे किया था? 4 से, वो नीचे आ गया 4, आ गया हमारा आंसर। अब समझ में आ गया? इसको करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, इसको करने के बाद, ठीक है। हमें क्या करना होता है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, इसको डायरेक्ट करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, आगे क्वेश्चन आएंगे ना और क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे हमारा यहाँ पे था ये 7/4 था, है ना, 7/4। डायरेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, ये नंबर उससे ज्यादा है ना, तो एक यहाँ पे प्लस कर दो, कर दिया एक प्लस, 35, 34 का 35, जो नीचे नंबर दिया हुआ है उसको एज इट इज नीचे लिख दो, ठीक है। और इसमें से इसको माइनस करके यहाँ लिख दो, बस ये इसकी ट्रिक होती है करने की। समवन इज आस्किंग समथिंग, नहीं समझ में आया? ओके, अगर नहीं समझ में आ रही है, ट्रिक नहीं समझ में आ रही है, तो सिंपली जाओ फिर, वेरी सिंपल, यहां से इसको दोबारा करो, यहां से दोबारा करो। ये था ना हमारा 21/12, यहां तक हमारा क्वेश्चन था। उसके बाद हमने इसको काटा 4 से, इसको काटा 7 से, ये हमारा क्वेश्चन आ गया 34 प्लस इसको 7 को आप आराम से यहाँ पे डिवाइड करके देख लो, 4 1 जा 4 काटा 3, बस ये बच गया, ये 1 आ जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 35, जिससे डिवाइड करा है वो नीचे आता है, रूल है, तो ये आ गया 4, जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ पे आता है, रूल है, कुछ नहीं कर सकते इसका, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ओके उषा, यस उषा अनम्यूट प्लीज, उषा अनम्यूट, आपने हैंड रेस किया है? ओके चेक करो प्लीज, ऐसे मत करो ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट, नो नो नो, समवन इज रेजिंग हैंड, भावना अनम्यूट प्लीज, भावना। दी एक बार ये अपॉन वाला दोबारा समझाना, ऊपर हाँ जो ये बिल्कुल, ब्रैकेट खोला था ना, 12 एलसीएम वाला तो हो गया, नीचे जो हाँ 12 आया था, हाँ, उसके जो ऊपर वाला करा था एक बार वो ये बोलो। वाला, ये वाला, हाँ जो ये ऊपर 3+6+4 ये निकाला ना, ये वाला। यहाँ से ये, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, आज क्लास बस लंबी वो ही चलेगी? क्लियर हुआ, बाकी क्लियर। हाँ हाँ हाँ, आज क्लास लंबी चलेगी, टेंशन मत लेना, आराम से, ऐसे भी कल संडे है, क्या करना है, पढ़ाई करो, पढ़ाई, लंबी चलेगी क्लास आज। चलो एलसीएम लेना, बेसिकली आपको क्या करना होता है, एलसीएम ऐसा नंबर हम लेते हैं जो सबकी टेबल में आए, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर होता है जो हमारा, विच एवर इज द बिगेस्ट नंबर, उसकी हम टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। 4 1 जा 4, 3 की टेबल में नहीं आ रहा, 4 2 जा 8, फिर से 3 की टेबल में नहीं आ रहा, 4 3 जा 12, अब वो सबकी प्रॉब्लम को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो हमारा एलसीएम विल बी 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4 की टेबल में, इस 4 की टेबल में 12 कितने पे आ रहे हैं? 3 पे आ रहे हैं ना, तो इस 3 को उसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3, यहां लिख दो, ठीक है, प्लस 2 की टेबल में 12 कितने पे आ रहे हैं? 6 पे आ रहे हैं, इस 6 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 जा 6, प्लस 3 की टेबल में 12 कितने पे आ रहे हैं? 4 पे आ रहे हैं, इस 4 से
अब इसके ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4। उसके बाद अगेन 3 है, 3 की टेबल में 12 4 पे आ रहा है, अब इसको इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ गया 8। ये था इसमें, ठीक है। हाँ फर्स्ट जी। डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, या फर्स्ट डिवाइड कर देंगे फिर मल्टीप्लाई। बॉड मास में यही तो था ना, जब हमने बॉड मास किया था, अभी मैंने आपको बताया था, बॉड मास का जो लास्ट का पार्ट था डी मास, उसमें यही था ना, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तभी तो मैंने मैथ्स शुरू होने से पहले ये बताया था आपको, ठीक है। यस जीत, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। समवन एल्स इज आल्सो रेजिंग हैंड। नो, देन आई गेस प्रॉब्लम सॉल्व। अर्क प्लीज अनम्यूट, अर्क अनम्यूट प्लीज। मैम ये लॉजिक समझ में नहीं आया, आंसर आने के बाद 35/3 जो आए हैं, तो ये माइनस हर सिंप्लीफिकेशन में हमने करना होगा क्या, सिंप्लीफाई में? देखो वो कि जो डिपेंड माइनस करता है के आंसर कैसे दिया हुआ है। यहाँ पे हमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमें उन्होंने सिंपल आंसर दिया होता 37 पॉइंट, अगर वो हमें आंसर ऑप्शन में देते 35.75, मान लो डेसिमल में आंसर देते, तो हम क्या करते? हम पता है क्या करते? देखो 7/4 था, हम क्या करते? 7 को 4 से डिवाइड करते, 4 1 जा 4, माइनस बचा 3, पॉइंट लगा देते, ठीक है। यहाँ पे इससे 0 कैरी फॉरवर्ड, 7 जा 28, ठीक है, बचा 2, फिर एक और लगा लिया, 5 जा 20 हो जाता बस। फिर हम इस 1.5 को उठाते, ठीक है, और हमारे 34 में प्लस 1.75 कर देते, तो हमारा आंसर आ रहा 35.75। वो हमें देखना है कि हमें आंसर किस में निकालना है, ऑप्शन किस में दिया हुआ है, हमें वो चीज देखनी है, ठीक है। क्योंकि हमें आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दिया था, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ 1 पे ही रोक दिया, इसको आगे नहीं बढ़ाया, 1 पे रोक दिया, क्योंकि मुझे ये मिक्स फ्रैक्शन चाहिए, ये 3 मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने उसको रोक दिया, ठीक है। अगर डेसिमल में आंसर होता है तो पूरा खींच जाओ, जब तक 0 नहीं आता नीचे, जब तक नीचे 0 नहीं आता तब तक करते रहो, उसको डिवाइड करते रहो। हाँ, मिक्स फ्रैक्शन में है तो सिर्फ उतना ही करो जितना दिया हुआ है, उससे फालतू पॉइंट तक नहीं जाना है, ये बात होती है इसमें, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस, ये है एक स्मार्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को देख के ना आज के बाद डरोगे नहीं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? द स्टेटमेंट दैट इज गिवन टू यू पीपल इन द क्वेश्चन इज 519 into 519 minus 81 into 81, 519 into 519 plus 2 into 519 into 81 plus 81 into 81, ठीक है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे तो 2 घंटे के पेपर में एक नंबर आएगा, क्योंकि सही तो हो जाएगा बट नंबर एक ही आएगा, है ना। पर हमें क्या करना है, हमें बाकी क्वेश्चंस भी अटेंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तो सबसे पहली बात, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो हमें याद करने होते हैं, ठीक है, वो हमें याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें इसका आंसर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ 3 फॉर्मूलाज बता रही हूँ। एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। माइनस का फर्क यही होता है कि माइनस का फर्क यहाँ पे दिखता है बस, इसमें प्लस है तो इसमें सारे प्लस वाले हैं, इसमें माइनस है तो सिर्फ माइनस का फर्क यहाँ दिखता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक और फॉर्मूला करते हैं। एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ये है तो ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये 3 फॉर्मूलाज हैं हमारे अभी के लिए जो हम इन्हें याद कर रहे हैं। आई गेस पहले 2 तो शायद आपको आते भी होंगे, और नहीं भी आते ना तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का, अब आ जाएंगे, है ना। अगर पहले नहीं आते तो इट्स ओके, इतना फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूलाज हैं, ये हमें क्या हेल्प करते हैं, ये हमें ना कैलकुलेशन से बचाते हैं। हमें किससे बचाते हैं? हमें कैलकुलेशन से बचाते हैं, कि हमें इतनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है,
ये जो हमें यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये कह रहा है 519 इंटू 519, क्या मैं इस 519 को ए लेट कर लूं? अगर हम इसको सोच लें कि ये हमारा 519 ए है, ठीक है, ये हमारा 519 ए है, ठीक है, 81 को मैं बी लेट कर लूं, ठीक है, ऐसे ही नीचे भी 519 मेरा ए है क्योंकि हमने पहले ही सोच लिया, और 81 मेरा है बी, और ये बी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, कितना इजी क्वेश्चन बन जाएगा ये, कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखो, सबसे पहली बात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऊपर वाले को 519 इंटू 519, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और ये माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इतना इसको, कितनी बड़ी नंबर को हमने एक छोटे से नंबर उसमें वर्ड में कन्वर्ट कर लिया। अब जो ये नीचे वाला है, नीचे वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो खुद ही देखो। अब 519 इंटू 519, इतने टर्म को हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस, तो ये एज इट इज प्लस, ठीक है। 2 इंटू, ये क्या है, ए है और बी है, ये ना 2 इंटू ए बी, तो हम क्या स्क्वायर से लिख सकते हैं, 2ab लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। उसके बाद b का स्क्वायर, 81 इंटू 81, इट विल बी b का स्क्वायर, b स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या ये और ये सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो एक बार हम इसको ऐसे लिख के देखते हैं कि क्या बनता है हमारा। यहाँ पे हम लिख देंगे a प्लस बी ब्रैकेट, उसके बाद a माइनस बी, ठीक है, और नीचे का देखते हैं हम, नीचे आ जाओ इधर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये रहा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये रहा, है ना ये एज इट इज। तो क्या हम इसको ये वाली टर्म लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो नंबर अपने आप में दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 6 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है ना 6 इंटू 6, यही है ना ये चीज। अगर मैं बोलूं आपको कि 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 1, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं ना, है ना। तो ऐसे ही लिख लेते हैं इसको नीचे। अब ये देखो कितना इजी हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हमने, ऊपर वाली टर्म लिखी a प्लस बी और a माइनस बी लिखा, अपॉन में a प्लस बी इंटू a प्लस बी। बात तो वही है, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। अब ये देखो, ये वाला a प्लस बी पूरा पूरा का पूरा पूरा a प्लस बी से कट गया, कट गया ना। हम ऊपर अगर कोई सेम होता है, नीचे सेम होता है, तो हम उसको कट कर सकते हैं, कट गया। अब हमारा बचा क्या, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। अब डाल दो इनकी वैल्यूज, ठीक है, इनकी डाल दो वैल्यूज। कितनी आई वैल्यू, a माइनस बी, a हमारे क्या था 519 माइनस 81 अपॉन 519 प्लस 81, ठीक है। इसको करो 519 माइनस 81 करो, कितना होगा 519 माइनस 81, ये हमारा आ गया 438, ठीक है, 438 अपॉन 519 प्लस 81, 519 करो प्लस 81 करोगे तो ये हमारा बन जाएगा 600, ठीक है, ये हमारा बन गया 600। अब इस नंबर को, ये जो नंबर आया है 438 बाय 600, अब देखो ये सम विषम पता है ना आपको, सम विषम क्या होते हैं, ऑड इवन, दोनों 2 की टेबल में जाएंगे। छोटे से काटते हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 2 जा, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा एंड 2 9 जा, ठीक है, 219 आया ऊपर, नीचे आ गया 300, ठीक है। अब देखो ये, अब ये 3 की टेबल से जाएंगे, जाएंगे ना 3 की टेबल से, ये जाएंगे 3 की टेबल से, 7 3 जा होता है, 3 7 जा
21 और 3 3 9, 3 3 9 अपॉन में आ गया 300 जाएगा 100, ये हमारा आंसर आ गया 73/100। कहीं दे रखा आंसर ये 73 बाय, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड। इस क्वेश्चन में अब कोई प्रॉब्लम है तो हाथ खड़े करो। यस पुनीत। मैम ये यहाँ से समझ नहीं आया जो आपने लास्ट फॉर्मूला माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी के बाद जो ये किया ना आपने 519 और माइनस 81 हाँ, यहाँ से समझ नहीं आया, यहाँ से इसके पीछे मैम ये जो फॉर्मूला आपने पुट किया यहाँ पे ये ए प्लस बी और ए प्लस बी काट के ये वाला देखो क्या है बेसिकली। हमने क्या करा, हमने इसको जो ये एज इट इज था न्यूमरेटर तो हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। नीचे हमारा बन रहा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन रहा था नीचे हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को मैंने खोल के लिख दिया, बस 2 बार लिख दिया और कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। होल स्क्वायर को मैंने क्या करा, मैंने खोल के लिख दिया, क्योंकि अब इसको अगर मैं होल स्क्वायर लिखूंगी मैं तो इसको स्क्वायर से इसको काट देती, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि एक बच गया। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने क्या करा, इसको 2 बार लिख दिया ताकि एक से एक कट गया, ठीक है। अब नीचे एक रह गया, आपकी कैलकुलेशन इजी हो गई। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो, हमने ए को 519 लेट किया था तो यहाँ पे ए की वैल्यू 519 आ गई, फिर 81, इसको सॉल्व किया बना 438, इसको सॉल्व किया बना 600, इन दोनों को 2 से कट किया, फिर 3 से कट किया, लास्ट में हमारा बचा 73/100, ये हमारा आंसर आ गया। हम इतना तो क्लियर है बट ये थोड़ा लंबा नहीं हो गया ज्यादा? ये छोटा है, लंबा पता है क्या होता, लंबा होता कि आप इसको शुरू हो जाते, पहले आप निकालते 519 का स्क्वायर, ठीक है, फिर आप उसमें से 80, पहले आप 81 का स्क्वायर निकालते उसके साथ, उसमें से उसको माइनस करते, फिर नीचे वाली ये वाली पूरी टर्म माइनस करते। ये तो मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए लंबा हो गया। आप देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एक इसका ना डेमो देती हूँ। ये देखो मैंने इसको सारा रब कर दिया, आपको लंबा लग रहा है ना, इसका एक प्रैक्टिकली हम इसका एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन देखा, ये चलो ये एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। पहली बात तो मुझे क्वेश्चन देख के पता लग गया कोई ना कोई फॉर्मूला लग रहा है इसमें, ठीक है। तो मैंने देखा ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मुझे देखते ही पता लग गया। फिर मैंने इसको कर दिया ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये काट दिया। अब मेरा इसका आंसर हो गया 519 माइनस 81 अपॉन 519 प्लस 81, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैंने इसको जल्दी से यहाँ पे रफ वर्क में शीट देते हैं ना वो, उसमें से 81 माइनस करा तो यहाँ बचा 834, ठीक है, 438, ठीक है। और मैंने तुरंत यहाँ पे 519 में 81 को ऐड कर लिया, 0101 600, ठीक है, अपॉन 600। अब मुझे दिख रहा है 2 से जा रहा है, 2 2 जा 2 1 जा 2 9 जा अपॉन 300। अब ये 3 से जा रहा है, 7 जा 3 जा अपॉन 100। कितनी देर लगी? और ये मैंने अपना पेन उठाया और मैंने सॉरी ऑनलाइन में अपना आंसर टिक कर दिया। कितनी देर लगी? आपको समझा रही हूँ इसलिए आपको लग रहा है कि ये बहुत देर होगी, ठीक है, अदरवाइज कितनी देर लगी? वो तो क्वेश्चन देख के जब मैं खुद से सॉल्व कर रही हूँ तो 20 सेकेंड 30 सेकेंड हार्डली इतनी देर लगेगी इसमें, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा वैसा वैसा सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व करते हैं हम। पहली बात, ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। या आप देखो क्वेश्चन में देखो दे रखा है ना आपको ये वाली टर्म, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, और ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है आपको, है ना, दे रखा है ना। चलो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। इसका स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, देखो ए 85 को हमने लेट कर लिया, 85 को हमने मान लिया ए और हमने 15 को मान लिया बी, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने आपको बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं आपको दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना, ठीक है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है इसका आंसर, राइट। शिल्पी रेज देयर हैंड, यस शिल्पी प्लीज अनम्यूट, शिल्पी अनम्यूट।
Ma'am, can you change the color of your pen? Yeah, sure. Red was okay? Okay. चलो, ये हमारा सॉरी, ये हमारा था फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज हम फॉर्मूला पुट करेंगे इधर। यहाँ पे क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बना हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद प्लस एज इट इज प्लस का साइन, ठीक है प्लस का साइन, ये हमारा है दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही तो बना है ना, चलो बन गया। ठीक है, अब हमने इसको अपॉन कर दिया, ये क्या है a है तो हम इसको a स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 15 इंटू 15 है तो हम इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा नीचे बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल बना। अब ऊपर की जो टर्म है, ऊपर ध्यान से देखोगे एक चीज, 2ab प्लस के साइन के साथ है और यहाँ पे 2ab माइनस के साइन के साथ है, तो मैं क्या इनको काट दूं आपस में? जो डिफरेंट साइंस के साथ होते हैं हम उनको कट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे दे रखा है -8 + 8, तो क्या ये 0 नहीं हो गया? तो वही करा है मैंने, यहाँ पे +2ab और -2ab दे रखा था, इसलिए मैंने आपस में उनको काट दिया। ठीक है, क्योंकि ये 0 हो गई वैल्यू। अब ऊपर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचा ना हमारे पास ऊपर। तो हमारे पास 2 a स्क्वायर बचे हैं और 2 b स्क्वायर बचे हैं, यही तो बात है ना, कि 2 a स्क्वायर बचे हैं, ये वाला और ये वाला, और 2 b स्क्वायर बचे हैं। तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ इसको कि 2 a स्क्वायर बचे हैं प्लस 2 b स्क्वायर बचे हैं, लिख सकती हूँ ना ऐसे, है ना? रितिका यस, अनम्यूट प्लीज रितिका। दी कट नहीं कर सकते मैं का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो प्लस का साइन है ना, अगर आपको कहीं पे यहाँ पे +8 और +8 दिया जाएगा तो आप इसको 0 बनाओगे या 16 बनाओगे? हाँ, अगर माइनस का साइन है, -8 + 8 है, तो उसको 0 बनाओगे ना। साइन जब सेम होते हैं तो कट नहीं करते बॉस, ऐड करते हैं। ठीक है, हाँ जी रितिका। मैं कह रही नीचे जो है, नीचे डिनोमिनेटर में रुक जाओ, बहुत तेज चल रहे उससे हो, कट नहीं कर सकते। रुक जाओ। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हो गया आ गया ना हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस, क्या हम इस 2 को कॉमन बाहर ले लें कि दोनों को a प्लस इससे ऐसे लिख सकते हैं ना, ये दोनों चीज बात सेम हो गई ना, सेम है कि नहीं है? मैंने ये एज इट इज लिखा, उसके बाद 2 को कॉमन ले लिया कि 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो ये दोनों टर्म आ गई सेम, दोनों टर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनको काट दिया मैंने आपस में, आंसर बच गया 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई नो आपको समझ नहीं आया है, आई नो, एक बार हम दोबारा करेंगे। ठीक है, हम करेंगे यहां से, दोबारा करेंगे हम यहां से, मुझे पता है आपको यहां से नहीं आया समझ। यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर और a स्क्वायर 2 बचे थे, b स्क्वायर और b स्क्वायर 2 बचे थे, तो मैंने उनको ऐसे लिख दिया, 2 a स्क्वायर बचे हैं और 2 b स्क्वायर बचे हैं। नीचे का मैंने एज इट इज लिख दिया, उसको मैंने कुछ नहीं छेड़ा अभी तक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसको मैंने कुछ नहीं छेड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। चलो, मैं ये कह रही हूँ जो ये 2 है, 2 दोनों के साथ है ना, 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी है, तो क्या मैं इस 2 को बाहर ले आऊं, ब्रैकेट के बाहर ले आती हूँ इधर ऐसे, और इसको बोलती हूँ 2 अब ये दोनों के साथ है। ब्रैकेट का मतलब होता है जो नंबर ब्रैकेट के बाहर होता है वो इसके साथ भी है और वो इसके साथ भी है, ये मतलब होता है ब्रैकेट का। ठीक है, अगर ब्रैकेट के तुरंत बाहर कोई नंबर है, इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों के साथ है, मतलब ब्रैकेट में जितनी भी चीजें हैं द नंबर इज विद दैट। ठीक है, अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, अब तो समझ में आ गया ना कि इसका मतलब ये होता है। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, अपॉन हमारा क्या था, अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही तो था अपॉन में, इसको मैंने इससे काट दिया, तो हमारा सिर्फ कुल बचा के 2 बचा। अब कहाँ इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते आप, 85 का पहले स्क्वायर निकालते, फिर 15 का स्क्वायर निकालते, उनको प्लस करते, मल्टीप्लाई, क्या जरूरत है, आंसर तो 2 ही आया। सारी वैल्यूज अपने आप में कट गई,
आंसर इज ओनली 2. यस पुनीत, अनम्यूट प्लीज पुनीत. मैम एक बार दोबारा क्लियर करो, क्लियर नहीं हुआ। चलो हम एक बार एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा ही सॉल्व करते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे, सभी ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से. सब कुछ दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन का, सब कुछ. क्वेश्चंस का बेसिकली हमें पोस्टमार्टम करना है और कुछ भी नहीं करना. जैसे हमें पता लग गया ना कि पोस्टमार्टम का इक्विपमेंट कौन सा यूज कर रहे हो आप, बस आपका आंसर सही आना ही है हर हाल में. ये देखो हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है? उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया था, हमने उसमें फॉर्मूला ढूंढ लिया कि ये फॉर्मूला लगेगा. सबसे पहला यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया वो हमने लगाया a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है? तो मैंने इसको कर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर वाले टर्म को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है. उसके बाद मैंने प्लस किया, अब मैंने उठाई ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ठीक है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही बनता है, ठीक है? अब मैंने देखा ये माइनस का साइन आ रहा था इसके साथ प्लस का साइन आ रहा है, दोनों सेम डिजिट है, एज इट इज कॉपी पेस्ट, इसको इससे काट दिया. अब मैं आ गई अपॉन में. अपॉन में मेरा ये है a स्क्वायर और मैंने 15 को माना था b, तो ये मेरा बन गया प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं. अब हमारे पास यहाँ से क्या बचा, एक ये बचा, एक ये और एक ये, 4 चीजें बची. तो मेरे पास टोटल मिला के चीजें बची 2a स्क्वायर बचे हैं. देखो 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया और ये मैंने लिख लिया, ठीक है? प्लस और 2 बार b स्क्वायर बचे हैं मेरे पास, 2b स्क्वायर्स बचे हैं मेरे पास, यही तो चीज है. अपॉन मेरे पास था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब आप इसको ऐसे काट लो या ऐसे काट लो. यहाँ पे मेरे पास ऊपर 2a स्क्वायर है, 2b स्क्वायर है ना? नीचे एक a स्क्वायर है और एक b स्क्वायर है, ठीक है? ऊपर 2 है, नीचे 1 है, तो अगर हम एक से एक भी काटेंगे तब भी 2 बचेगा. जो ये वाली टर्म है, दिस टर्म, क्योंकि 2 सबके साथ लिखा हुआ है, दोनों के साथ लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 2 को ब्रैकेट के बाहर रख सकती हूँ, मैथ्स का रूल है, ठीक है? तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये वाला 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है. ये वाली टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म, दे बोथ आर सेम, ठीक है? दे बोथ आर सेम. अब मैंने क्या करा, जब मैंने इनको ऐसे लिख दिया और नीचे मैंने देखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, उसको एज इट इज लिख दिया. ये अब देखो, नाउ आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन. आई गेस दिस विल बी विजिबल. इज इट विजिबल? ब्लैक है तो ब्लू, डार्क ब्लू, ये तो विजिबल होगा. अब मैंने क्या करा, इस टर्म को इस पूरी टर्म से कट कर दिया. अब मेरे पास आंसर बचा 2. दैट्स इट. मेरा ये रहा ऑप्शन बी में आंसर 2, ठीक है? सो ऐसे निकलेंगे आंसर्स इसके. कॉमन नंबर आपने बाहर निकाल दिया, वेरी गुड जीत. कॉमन नंबर आप बाहर निकाल सकते हो ब्रैकेट से, ठीक है? बस मैंने इतना सही करा इस क्वेश्चन में. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. सी, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में अगेन ये देखो फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है? यही कर रखा है ना इन्होंने. अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो. ओके, लेट मी चेंज द कलर प्लीज. चलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने आपको बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. याद कर लो अब इसको, ठीक है? और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. यही होता है ना? ये हमारे तो फॉर्मूला है. अब आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, पहले वाले को खोल लो, पहला वाला जो टर्म है उसको खोल लो. तो ये हमारा बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब एक चीज का ध्यान दो, यहाँ पे आपको ये माइनस का साइन दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन में ध्यान दो, सारे माइनस का साइन दिख रहा है. जब भी ऐसे माइनस का साइन होता है, जब भी ऐसे माइनस का साइन होता है,
ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाले सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। सीखते जाओ, धीरे धीरे सीखते जाओ। अंदर अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा वैसे a माइनस, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका हमारा आंसर बनना चाहिए ये, है ना, ये बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बनना चाहिए। लेकिन बट बाहर माइनस का साइन है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे आप देख लो, बाहर प्लस के साइन था, ये रहा प्लस का साइन। ठीक है, ये रहा प्लस का साइन। ये तो फॉर्मूला ही अलग है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको भूल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन था, देखो यहाँ भी प्लस का साइन है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर की बात कर रहे हैं हम, ये देखो ब्रैकेट के जस्ट बाहर वाली बात, ये ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, दिख रहा है ना आपको? तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा, ये वाले साइन उल्टे हो जाएंगे। अब ए स्क्वायर प्लस का था तो ये बन जाएगा माइनस का। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस का था, ये बन जाएगा माइनस का। ठीक है, ये 2ab माइनस का था, ये बन जाएगा प्लस का। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा प्लस का। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अब क्या करना है, अपॉन कर दो एज इट इज। अपॉन अपॉन नीचे क्या है, ए है और बी है, मतलब इसको हम ए बी लिख सकते हैं ना, ए इंटू बी को हम ए बी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ए बी, है ना, यही तो है। क्योंकि हमने 125 को ए लेट किया है और 25 को हमने बी लेट किया है, तो हम इसको ए भी लिख सकते हैं। लिख दिया हमने। अब ध्यान से देखो ऊपर क्या क्या कट गया, ये ए स्क्वायर प्लस का था, ये ए स्क्वायर माइनस का, काट दो आपस में। ठीक है, ये बी स्क्वायर प्लस का था, ये बी स्क्वायर माइनस का है, काट दो आपस में। अब ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो हम इसको नहीं कट कर सकते। तो हमारी जो स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे आके बची, वो हमारे पास बची 2ab प्लस 2ab अपॉन ab। यही बचा ना हमारे पास, यही तो बचा है हमारे पास, और क्या बचा है? यही बचा है 2ab प्लस 2ab अपॉन ab। क्या आप एक बात बताओ, आपके पास कोई दो चीज दो बार है तो 4 नहीं हो गया? 2 प्लस 2 कितना होता है? 4 ही तो होता है। तो हमारे ये 4ab नहीं बच गया? जो ये ए बी आइटम है हमारे पास, चलो ए बी नाम की एक चॉकलेट है हमारे पास, ठीक है, ये ए बी नाम की एक चॉकलेट है हमारे पास, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। किसी के पास 2 चॉकलेट अलग बैग में पड़ी है, 2 चॉकलेट्स अलग बैग में पड़ी है, तो ये टोटल 4 चॉकलेट्स नहीं हो गई? हो गई ना? तो वही तो मैंने किया है, इसको 4 चॉकलेट्स बना दिया, अपॉन में एक चॉकलेट, तो एक पूरी चॉकलेट से चॉकलेट गई, आंसर क्या बचा? 4। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस सपना, अनम्यूट प्लीज। मैम आपने 2ab क्यों नहीं कट किया? मैंने 2ab इसलिए कट नहीं किया है, इस क्वेश्चन में मोटा नहीं मारेंगे हम। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ध्यान से देखो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, और माइनस के साइन से हमारा ये साइन चेंज हो गया और ये प्लस का साइन बन गया। इस बार हमारा ए स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर माइनस का बन गया, वो कट हो गया। ठीक है, ओके ओके मैम। यस रितिका, अनम्यूट प्लीज। जो आपने इंटू में माइनस इंटू में था, मल्टीप्लाई कर रहा था, पर ये प्लस 2ab कैसे आ गया फिर? क्या कह रहे हो? प्लस 2ab कैसे आ गया कहाँ पर? सेकंड वाले में? जब माइनस में था, मल्टीप्लाई हो रहा था माइनस, आप कह रहे साइन चेंज होगा। हाँ तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे साइन का माइनस। अच्छा ये इधर देखो रितिका, इधर देखो, फॉर्मूले में हमारा निकलता है, एक सेकंड, फॉर्मूले में हमारा क्या निकलता है? फॉर्मूले में हमारा निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab निकलता है फॉर्मूले में। तो आप माइनस, जो यहाँ पे ये वाला माइनस था, उसका साइन चेंज करके मैंने उसको यहाँ पे प्लस किया है। ठीक है, ये वाला वैल्यू निकालोगे ना आप। दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। मैथ्स है पर इसको बहुत एंजॉय करोगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम दोबारा कर रहे हैं। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला होता है।
ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ये माइनस का साइन गिवन था, ठीक है, इस माइनस को साइन को मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ठीक है, माइनस का साइन मैंने एज इट इज लिख दिया, स्टेप्स बढ़ गए और कुछ भी नहीं हुआ। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या है, ये रहा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ठीक है, अपॉन एज इट इज किया मैंने इसको, अपॉन नीचे है ए बी, अपॉन में मेरा आ गया आंसर ए बी, ठीक है, हो गया। अब ये देखो, ये जो माइनस का जो साइन था यहाँ पे क्वेश्चन में, जो ये क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे माइनस का साइन था, ये सब पूरी इस टर्म के साथ था ना, पूरी टर्म के साथ था ना, तो मैंने इसको एज इट इज रहने दिया पूरी टर्म के साथ। ऐसा थोड़ी है कि वो सिर्फ माइनस ए स्क्वायर के साथ है, वो पूरे ब्रैकेट के साथ है। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा, आप उसको सबके साथ चेंज करोगे, सबके साइन। इसलिए मैंने अब इनके ये जो माइनस का साइन, ये ब्रैकेट हटाने के लिए मैंने इस माइनस के साइन को सबके साथ शेयर कर दिया। अब शेयर करने के बाद वो मेरा बना, पहले वाली टर्म तो एज इट इज थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हमने नहीं छेड़ा। अब ये माइनस इसके प्लस के साथ जुड़ा, तो ये बन गया माइनस ए स्क्वायर। अब ये माइनस बी स्क्वायर के प्लस के साथ जुड़ा, ये बन गया माइनस बी स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज करते हैं ना माइनस वाला, तो यहाँ पे माइनस था इसलिए मैंने उसको प्लस 2ab कर दिया। अब इसलिए ये चारों आपस में कटे और नीचे रहा ab, ऊपर बचा 4ab और नीचे का था ab से ab कट इज इक्वल टू आंसर 4। ऐसे आया हमारा ये आंसर, ठीक है। I hope this question is clear to you people. No doubts na? Okay. Any doubt? No. Done. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डरना नहीं है इस क्वेश्चन को देख के। इस क्वेश्चन में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कभी भी मेरी बात सुन लो, कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आपको होल नंबर दिया हो, ठीक है, और उसमें से आपको फ्रैक्शन माइनस करनी हो, ठीक है, कभी भी आपको ऐसा नंबर दिया जाए जिसमें आपको होल नंबर दिया हो और आपको उसमें से फ्रैक्शन माइनस करनी हो, पता है क्या करना है? जो ये नंबर है ना, इसमें से करना -1, ठीक है, और जो ये फ्रैक्शन है ना x/y है, जैसे फॉर एग्जांपल x/, अभी हम क्वेश्चन मत देखना अभी बिल्कुल भी, अगर ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ना आपको x/y में, इस फॉर्म में दिया होता है ना फ्रैक्शन, तो जो y है ना, यहाँ पे पहले -1 करना और y को एज इट इज y लिख देना, ठीक है, y को एज इट इज y लिख देना। उसके बाद जो इन दोनों का डिफरेंस होगा ना x - y, वो यहाँ लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एक ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हो। जब भी कभी आपको एक कंप्लीट नंबर में से फ्रैक्शन माइनस करना हो, तो आप क्या करोगे, आप उसमें से सबसे पहले नंबर में से 1 माइनस कर दोगे, ठीक है, y को एज इट इज लिख दोगे और ऊपर उनका डिफरेंस लिख दोगे। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन हमें दिया है 1469 - 169/204। अब मेरे को इतना टाइम ही नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में। मैंने क्या करना है, इसमें से पहले मैंने 1 माइनस किया, मेरा आया 1468। y हमारा 204 गिवन है, इसको मैंने एज इट इज 204 लिख दिया, ठीक है। ट्रिक है, 204 में से मैंने 169 माइनस करके देख लिया, मेरा आंसर आया 543 आएगा, 3 सॉरी, ये मेरा आंसर हो जाएगा 1468 35/204। कहीं दे रखा आंसर, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इससे ज्यादा अच्छी ट्रिक क्या बताऊं मैं आपको, है ना, कोई जरूरत ही नहीं है एलसीएम लेने की। और अगर मैंने आपको अभी ये ट्रिक नहीं बताई होती, आप क्या करते, इसमें क्या करते, आप खुद सोचो आप क्या करते। क्वेश्चन उठाते, पहले तो देखते क्वेश्चन क्या दिया है आपको, 1469 - 169/204। पहले आप कहते चलो यार एलसीएम लेना पड़ेगा, शिट एलसीएम लिया, इसके नीचे क्योंकि 1 है। अब आप क्या करोगे,
1469 को 204 से मल्टीप्लाई करने बैठोगे, यही गलती कर जाओगे, यही गलती कर जाओगे, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो इससे बेहतर है अगर ये स्टेटमेंट आपको ऐसे मिल रही है, होल नंबर में से माइनस करना है, तो इतना सिंपल, बस उसमें से 1 माइनस किया, नीचे y लिखा और ऊपर डिफरेंस लिख दिया, दैट्स इट, बन गया मेरा आंसर, 5 सेकंड में आंसर। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, एक इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, यहीं पे करेंगे, इसी स्क्रीन पे करेंगे, इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, क्वेश्चन है चलो इसका आंसर निकालो जल्दी से, मुझे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए इसका। चलो मीनवाइल आप ये करो, बाकी जीत ने एक क्वेश्चन पूछा है एक चैट बॉक्स में, मैं वो बता देती हूँ, ठीक है, जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको सॉल्व करते रहो। जीत, दिस इज फॉर यू। प्लस और प्लस होता है तो वो बनता है प्लस, ठीक है, प्लस के साथ जो भी होता है ना, अगर प्लस है तो वो प्लस ही होता है, ठीक है। माइनस और माइनस वो हो जाता है प्लस, ठीक है, साइन उसका आता है माइनस का, लेकिन ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस, वो इसमें आप देखते हो कि बिगर नंबर कौन सा है। अभी इन चीजों पे मत जाओ, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी जब हम वो पढ़ेंगे ना, मेंसुरेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम वो पढ़ेंगे अलजेब्रा पढ़ेंगे, ठीक है, ये चीजें आपको तब बता दूंगी, अभी तो बेसिक ट्रिक्स पे ही रहो, ट्रिक्स पे ही रहो। ठीक है जीत, चलो हुआ सॉल्व, क्वेश्चन कितनी देर लगा दी, 1572 181 अपॉन 501, ये कौन है भाई, स्वगता, अपॉन 501 कैसे हो गया बॉस, स्वगता ही अपॉन में तो हमारे पास 502 दिया हुआ है ना, प्लीज चेक करो अपना आंसर, 502 आएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, इतना बड़ा नंबर कैसे करूं, क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब इजी होगा और बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो टाइप्स के क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ ना, सिर्फ इन्हीं पे ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि यही चीज आती है पेपर में, इधर उधर कुछ ध्यान मत देना, जितने टाइप्स करा रही हूँ उनके टाइप्स देखो, ठीक है, और उनकी देखो कि हाँ ये टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे होगा तो ये होगा, फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसको हमें इस वाली ट्रिक से सॉल्व करना है, बस फिर आपका सब क्लियर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन कोई नहीं देखेगा इसका, पहले इधर जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको देख लो। एक वर्ड होता है, बेसिकली एक वर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल मतलब जो बार बार आती है चीज, रीअकर, जो दोबारा आती है, जब भी किसी नंबर के ऊपर ऐसे बार बना होता है, इसको हम बोलते हैं बार, ठीक है, ऐसे बार बना होता है ना, तो इसका मतलब होता है 0.3333, चलते जाओ, जितना भी लिखोगे उतना कम है, टिल इंफिनिटी, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, पहले कंसेप्ट समझ लो। ये तो मैंने आपको बताया सिंगल डिजिट है ना, ऐसा भी हो सकता है कभी कुछ हो 0.17 और ये दोनों पे बार है, ठीक है, तो इसका मतलब है 0.17171717, ठीक है, टिल इंफिनिटी, इसको हम बोलते हैं बार, मतलब रीअकरिंग डेसिमल्स, जिसमें क्या होता है कि डेसिमल के बाद वाला जो है उस पे कहीं बार होता है, बार बना होता है, ऐसे लाइन बनी होती है, मतलब वो नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है टिल इंफिनिटी, ठीक है, ये होता है हमारा रिकरिंग डेसिमल। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखो अगर बार एक नंबर पे है, यहाँ पे अभी 0.3 है, जैसे हमारा जो ये 0.3 है, बार एक पे है ना, तो इसको हम लिखेंगे 3 एज इट इज लिख देंगे, नीचे डिनोमिनेटर में
कितने नंबर पे बार है? एक पे, दो पे, एक पे, तो एक बार 9 लिख देंगे, ठीक है, सिंगल टाइम वी विल पुट 9। अब जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लेंगे 0.17 बार का, अगर 0.17 बार की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 17/99। अब आया समझ? बेसिकली जितने नंबर्स पे बार है हम उतने 9 नीचे लिख देंगे। अब अगर बाय चांस एक ऑप्शन है 1 2 1 2 3 बार, अब पॉइंट है यहाँ पे, मतलब डेसिमल है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 अपॉन कितने 9 आएंगे? 1 2 3, ठीक है। जितने डेसिमल्स पे जितने नंबर्स पे बार है उतने 9 डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ है ना? हो गया। अब हमें क्या करना है? अब जैसे ही आपको ये पॉइंट क्लियर हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले इस रूल का, ठीक है, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। जैसे ही आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, अब हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। जस्ट अ सेकेंड। चलो अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो क्वेश्चन कह रहा है 0.6 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.8 बार, ठीक है। अभी मैंने आपको ये समझा दिया है। अब देखो क्वेश्चन कितना इजी बन गया। 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9, ठीक है। अब क्या करना है? इसका एलसीएम ले लो, 9 है ना। ऐसा नंबर जो तीनों के उसमें आ रहा है और जब तीनों सेम होते हैं तो वही नंबर एलसीएम बन जाता है। 9 की टेबल में कितने पे जाता है? 1 पे जाता है ना। मैंने ऐसे ही सिखाया आपको। तो 1 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6। 9 1 की टेबल में जाता है, फिर से 1 को आप 7 से करोगे तो आएगा 7 प्लस 8, यही तो बनेगा, बनेगा ना यही। सपना बहुत तेज हो रही है। चलो आगे चलते हैं। वेरी गुड सपना। उसके बाद अब इनको प्लस कर लो। 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21, है ना, 21। तो ये आ गया 21/9। इसको कट कर दो 3 की टेबल में, 7 जा 3 9 जा 7/3। मेरा आंसर आ गया 7/3। अब मैं इसको कहाँ ढूंढूं? यहाँ पे 7/3 कहीं दिख रहा है आपको? 7/3 यहाँ पे नहीं दिख रहा। अब जब आपका आंसर आ रहा है फ्रैक्शन में, ठीक है, आंसर उन्होंने हमें दे रखा है डेसिमल्स में, तो आपको क्या करने का है? आप क्या करोगे? कर दो डिवाइड। इस 7 को कर दो ना 3 से डिवाइड। 3 2 जा 6, यही होता है ना। माइनस कितना बचा? 1 बचा। अब पॉइंट लगा दो क्योंकि 7 के बाद कुछ है ही नहीं, तो यहाँ भी 0 लगा दो। ले लो इससे 0 कैरी फॉरवर्ड। 3 जा 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 ले लो उससे, फिर 3 जा 9, फिर 1 बच गया, फिर 0। समझ आ गया कि 2.3333333 ऐसे आंसर आ रहा है। तो अब हम इसको कैसे लिख देंगे? हम इसको लिख देंगे 2.3 बार। ये हमारा हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? क्वेश्चन का ट्रिक सिर्फ यहीं तक था। जो हमारा क्वेश्चन जो उसका हमने पोस्टमार्टम किया ना, बेसिकली वो हमने यही कर दिया। ये जो फर्स्ट स्टेप था ना हमारे क्वेश्चन का, ये हमने यही उसको किल कर दिया क्वेश्चन को। जब हमें 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9 मिल गया, उसके बाद तो सिंपल मैथ्स रह गई, वो बच्चों वाली मैथ्स जिसको बोलते हैं हम, कि इसका एलसीएम ले लो, खत्म करो क्वेश्चन को, काटा पिट्टी करो और खत्म करो। बेसिक तो यही है ना। अगर हमें ये पता लग जाए कि इस नंबर को 0.6 बार को 6/9 कह सकते हैं, बेसिक क्वालिटी तो क्वेश्चन की यही थी कि हमें इस नंबर को इसमें कन्वर्ट करना था, ठीक है। सो दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन, ये पेपर में आ सकता है। अब आप बोलोगे मैम इसकी प्रैक्टिस करा दो। अब मैं इसकी आपको क्या प्रैक्टिस कराऊं जब आपको चीज ही समझ में आ गई है ना। अब ये देखो, अब कुछ भी क्वेश्चन उठा लो, उसका कुछ भी क्वेश्चन उठा लो, 0.15 बार प्लस 0.37 बार, कुछ भी कर लो। अब क्या फर्क पड़ता है?
आपको तो पता लग गया ना, 15/99 में प्लस 37/99 करना है, एलसीएम आ गया 99। बस अब क्या रह गया इस क्वेश्चन में, क्या रह गया, कुछ रह ही नहीं गया क्वेश्चन में। बस बेसिक क्या है कि इस स्टेप से ये स्टेप हमें पता होना चाहिए कि यहां से यहां कैसे आया जाए, दैट्स इट, क्वेश्चन वही खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 42 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 484 इज इक्वल टू 6 की पावर क्या है। सबसे पहली बात तो हम इस क्वेश्चन मार्क को x लेते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 6 की पावर x, हमें ये x निकालना है ना, हम इसको कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगाना इज लिटिल अटपटा टाइप। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल इट इज। हम दो तरीके हैं, एक तरीका पहले मैं आपको बताती हूँ, एक इजी तरीका और थोड़ा सा लेंथी तरीका और जिसमें थोड़ी सी गलती हो सकती है। ठीक है, पहले हम वो वाला तरीका निकालते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दोनों तरीके करेंगे फिर समझेंगे बात को। पहले हम इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं, सिंपल सॉल्व कि 42 का स्क्वायर कितना होता है, करके देख लो, 42 इंटू 42 करके देख लो, 42 इंटू 42, 2 टू 4, 2 टू 8, 2 टू 8, 16, तो आ गया 4 6 7 1 1764। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया 1764 प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है पता है हमें, माइनस 484 इज इक्वल टू 6 की पावर x। ठीक है, लिख दिया ये हमने, वेरी इजी। अब इसमें क्या है, सिंपल हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करके देख लो, अब हम क्या करेंगे, 1764 में से हम 484 माइनस कर देते हैं, 0 6 8 2 1, यही बचा, ये हमारा बचा 1280 प्लस 16 इज इक्वल टू 6 की पावर x, ये बचा। अब कर लो इसमें प्लस 16 प्लस कर लो तो 1296 इज इक्वल टू 6 की पावर x आ गया हमारा, यहां तक आ गए हम, ये था हमारा सिंपल फॉर्म। अब हमें देखना है कि 6 की कितनी पावर निकल के 1296 बनेगा, तो करके देख लो, 6 इंटू 6 कितना बना, 36। चलो 6 की पावर 2 मतलब कि 6 की पावर 2 में नहीं बना हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद 6 इंटू 6 इंटू 6 ये कितना बना, ये हमारा बना 216, मतलब कि 6 की पावर 3 में भी हमारा आंसर नहीं बन रहा। नेक्स्ट करके देखते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 ये हमारा बन गया 1296, दैट मीन्स 6 की पावर 4 हमारा करेक्ट आंसर है, तो x की वैल्यू आ गई 4, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये था लेंदी पार्ट, लेकिन हमें समझ में आ गया है ना, थोड़ा सा लेंदी था बट हमें समझ में आ गया। अब हम इसको और भी एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो आपको अगर ये वाला समझ में आया है, इन टाइप्स के क्वेश्चन में मैं यही बोलूंगी कि इतना भी लेंदी नहीं था लेंदी नो डाउट, बट अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन हम एक चीज और कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जस्ट अ सेकेंड। देखो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें ये दे रखा है 42 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर माइनस 484। मुझे पता है क्योंकि मैंने स्क्वायर्स याद करे थे किसी टाइम पे, तो मुझे पता है 484 है ना किसी का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये मुझे पता है कि 484 जो है किसी का स्क्वायर होता है, और मुझे वो ये भी पता है कि वो 22 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 42 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 6 की पावर x, ऐसे कर दिया। अब क्या ये वो नहीं बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ना फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है, प्लस 16 इज इक्वल टू 6 की पावर x। अब मैं क्या करूंगी, इन वैल्यूज को इसमें डाल दूंगी, 42 माइनस 22 और 42 प्लस 22 प्लस 16 इज इक्वल टू 6 की पावर x। कर लो, 42 में से 22 गए, कितना बचा, 20 इंटू 64 प्लस 16, ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं।
आंसर वही आएगा 1296 इज इक्वल टू 6 की पावर x। उसके बाद आपको इसको ऐसे चेक कर लो कि कितने पे वो 1296 बन रहा है। 4 बार में बन रहा है, तो दैट मीन्स 4 इज द करेक्ट आंसर। किसी भी तरह से कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो क्वेश्चन को, और जैसे मैंने पहले बताया है उस तरह से भी कर सकते हो क्वेश्चन को। बोथ आर करेक्ट। जो आपको कंफर्टेबल हो रहा है, फॉर्मूला लगा के कंफर्टेबल हो रहा है तो फॉर्मूला लगा के कर लो, वरना बेसिक सॉल्व करना है तो बेसिक भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने टोटल 10 क्वेश्चन करे, मैथ्स के करे। उसमें हमने सिंपलीफिकेशन सीखा आज कि कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक छोटा सा क्विक एक बार रिवीजन उठा लेते हैं कि हमने कैसे टाइप के क्वेश्चन करे। टाइप नंबर 1 था हमारा ये वाला, ये था हमारा टाइप 1, जिसमें हमने फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करना सीखा और बहुत क्विकली हमने उन चीजों को ऐड भी किया। ठीक है, ये था हमारा टाइप नंबर 1। उसके बाद टाइप 2 था हमारा, जिसमें हमने अलजेब्रा फॉर्मूलाज वगैरह लगाना सीखा। दिस वाज आवर टाइप 2। ठीक है, इसमें भी अलग अलग फॉर्मूलाज लगाए हमने। ठीक है, उसके बाद हमने होल नंबर फ्रैक्शन दोनों को माइनस करना सीखा। अगर हमें एक जगह होल नंबर दे रखा है और दूसरी जगह फ्रैक्शन दे रखा है तो हमने उनको माइनस करना सीखा। ये था हमारा टाइप 3। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा, हमने रिकरिंग डेसिमल सीखा। दिस इज आवर टाइप 4। हमने क्या सीखा, रिकरिंग डेसिमल सीखा कि वो कैसे हम उन डेसिमल्स को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में हमने एक नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन सीखी, उसमें हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और बिना फॉर्मूला के भी हम उन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। एनीवन हैविंग एनी डाउट? No doubts? Okay, so this is done today. Sapna is raising her hand. Yes, Sapna, unmute please. मैम स्क्रीन पे जो आपने लास्ट में ट्रिक बताई थी, जो आपने सोल्व किया है फार्मूले से, तब भी तो हमें इनटू करके प्लस करके जो आंसर आएगा तब भी हमें देखना पड़ेगा ना 6 कौन से उस पे जा रहा है। हाँ, उस टाइम उसमें ये चेंज हुआ, चेंज बस उसमें ये आया सपना कि हमने पहले उसमें 42 का स्क्वायर नहीं निकाला। ठीक है, स्क्वायर निकालने से बेटर हमने 20 इंटू 40 कर दिया, वो इजी हो गया, क्योंकि 20 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी होगी, बट कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला लगाने की। आपको लास्ट में जो तो हमें वही करना पड़ेगा ना मैम। हाँ, जो आपको इजी लगा है उसको करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो इजी लग रहा है उसको करो। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ जी, रोहित अनम्यूट। मैम जो आपने होल फ्रैक्शन वाला बताया था कि उसमें माइनस कर देंगे हम, तो अगर हाँ, वहां पर माइनस की जगह ना होके अगर प्लस का साइन होता फिर क्या करते? वो मैं कल करा, आई वाज थिंकिंग कि मैं वो कल कराऊं, बट अगर आपने पूछ लिया तो हम उसमें अगर प्लस का साइन है तो हम उसमें 1 ऐड कर देंगे। ओके, मुझे भी ये लग रहा था, बस कंफर्म कर रहा था। ठीक है, 1 ऐड कर देंगे और कुछ थैंक यू। नहीं करेंगे। ठीक है, ओके मैम। चलो, सो आई गेस डन फॉर द डे। एंड आपको, और प्लीज मैथ से कोई नहीं डरेगा, ठीक है, नो वन विल गेट स्केयर्ड ऑफ मैथ्स। कुछ नहीं है मैथ्स में, सिर्फ आपको नंबर दे के जाती है। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। अगर 2 + 2 4 आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन में, दैट मीन्स यू आर करेक्ट, है ना, दैट मीन्स यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, तो उस चीज की टेंशन ही नहीं लेनी है। हाँ, लेकिन अगर कभी कभार होता है कि चीजें नहीं समझ में आ रही है, तब दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमें चीजें नहीं समझ में आ रही, जैसे कि रीजनिंग में डाउट हो जाता है, ये भी हो सकता है, वो भी। पर मैथ्स में तो ये है ना कि जो आंसर निकल गया तो निकल गया। तो मैथ से पहली बात है, आज की बात डरना भूल जाओ, बिल्कुल भी नहीं डरना है मैथ्स से। ठीक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मैथ्स, आपको नंबर दे के जाएगा वो, याद रखना मेरी बात। जब एग्जाम दे लोगे उसके बाद आप बोलोगे हाँ आपने सही बोला था मैम, आपको नंबर्स देके जाएंगे, मैथ्स जरूर देगा नंबर। ठीक है, पहले तो अपने अंदर से मेंटल गेम खेलना शुरू कर दो, पहले अपने अंदर से फीलिंग लेके आओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, ये एटीट्यूड लेके आना है अपना। ठीक है, चलो, सो डन फॉर द डे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैथ्स। हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करे। आई होप यू पीपल लाइक्ड इट, एंड आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, एंड यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द नेम ऑफ आवर चैनल इज गेट फिट सेट फिट। So thank you so much. Bye everyone. Take care. God bless you all. Be safe and be at home as much as you can. So bye bye. Take care. God bless you all.